कभी सोचा है कि फ्यूचर में कंट्रीज के बीच वॉर कैसे होंगे? फ्यूचर का वॉरफेयर सीन कैसे दिखेगा? एआई और ऑटोमेशन इन कुछ गुजरे सालों में अलग अलग फील्ड्स और इंडस्ट्रीज में अपना यूसेज को बढ़ते हुए देखा है और इसमें खुद ग्लोबल मिलिट्री और डिफेंस सेक्टर भी गिना जाएगा, लाइक ऑटोमेटेड वेपन सिस्टम, स्पाई ड्रोन्स, एआई कंट्रोल ग्राउंड यूटिलिटी व्हीकल्स और टैंक्स एंड इवन रोबोट्स। तो ये वीडियो हमारा थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये ऑटोमेटेड कॉम्बैटेंट्स इस दुनिया के वॉर के कंसेप्ट को बदल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि हमें फ्यूचर के बैटल फील्ड्स में शायद वर्ल्ड वॉर या डी-डेज जैसा सीन ना देखने मिले। उस वक्त अभी के जैसे 1000-2000 सोल्जर्स नहीं होंगे जो जंग के मैदान में जीत के लिए लड़ रहे होंगे। इसके बदले में वो मिलिट्री कैरियर्स लोड आउट करेंगे जिसमें फ्लीट्स ऑफ एआई कंट्रोल टैंक्स और दूसरे आर्म्ड व्हीकल्स होंगे जो बैटल फील्ड पर लड़ेंगे। ये टैंक्स वो यूएस आर्मी के एडवांस टारगेटिंग एंड लीथैलिटी ऑटोमेटेड सिस्टम एटलस के जैसे सिस्टम से फिटेड हो सकता है। थ्रू द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एटलस टैंक्स को निशाना साधने में और टारगेट्स पर सटीक वार करने में मददगार साबित होगा, और वो भी इंसान के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा तेजी से। ऊपर से इसका मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज इसे टाइम के चलते और भी बेहतर बनाते जाएगा, वो भी खुद को हर टारगेट शूट के साथ सिखाते हुए। डिफेंडिंग फोर्सेस के पास भी अपना एक सेट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज होगा जो इन अटैक्स को टैकल करने के लिए यूज किया जाएगा। ऑटोमेटेड गन्स का प्लेसमेंट वो बड़े बड़े कैरियर्स का ठिकाना पहले ही लगा देगा, इससे पहले कि वो कैरियर जमीन देखे। आज हमारे पास ऑलरेडी ऐसे बहुत से वेपन सिस्टम्स हैं जो ऑलमोस्ट ऐसे ही काम करते हैं। आपने सीरैम वेपन सिस्टम के बारे में तो सुना होगा, जो करंटली बहुत से देशों में यूज किया जा रहा है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली टारगेट को डिटेक्ट, इवैल्यूएट और ट्रैक करता है और खुद एंगेज होता है। ऊपर से ये सिस्टम बैटल डैमेज का असेसमेंट भी करता है। वाओ! बट अब भी इस सिस्टम को और एक्सपैंड किया जा सकता है फॉर अ वाइडर ऑटोमेशन, लाइक बैटलिंग मोर देन जस्ट इनकमिंग जेट्स एंड ड्रोन्स। इसके अलावा सुपर एगिस 2 गन टूरेट भी एक एक्सेलेंट ऑप्शन है जिसे डिजाइन किया गया है लैंड बेस्ड थ्रेट्स को ऑटोनोमसली टारगेट और शॉट डाउन करने के लिए, न्यूट्रलाइजिंग बोथ सोल्जर्स एंड व्हीकल्स। अभी के लिए ये सुपर एगिस तब भी फायर करता है जब एक ऑपरेटर उसके कंप्यूटर सिस्टम में जाके पासवर्ड को एंटर करता है टू अनलॉक दिस टूरेट्स फायरिंग एबिलिटी। बट फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, किसे पता। ऐसा हो सकता है कि अटैकर्स शायद फ्यूचर में ऑटोमेटेड एरियल यूनिट्स छोड़ दे ताकि उन्हें दुश्मनों का स्ट्रेंथ का एक एक्सटेंसिव डेटा मिल जाए बिफोर स्ट्राइकिंग। रिसेंटली एविएशन सेक्टर में भी बहुत से ऐसे ब्रेक थ्रू इनोवेशंस हुए हैं जहां एआई के मदद से फाइटर जेट्स को उड़ाया जा रहा था। यूएस एयरफोर्स ने ऑलरेडी एक सेल्फ पायलटिंग F-16 जेट को डेमोन्स्ट्रेट किया था जो थियोरेटिकली ऑपरेट कर सकता है एज अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल, और शायद ऐसे ही एआई बेस्ड एयरक्राफ्ट को यूज किया जा सकता है ताकि एनिमी बाउंड्रीज का हम सर्वे कर सके। अब जरा ये सोचना कि एडवांस सेंसर्स, साइबर वॉरफेयर सिस्टम्स और म्यूनिशंस के साथ जिसे इन F-16 के विंग्स पर फिट किया जाएगा, टर्निंग द ऑपरेशंस ऑफ द एयरक्राफ्ट टू एआई, इस पूरे वॉरफेयर को हम पायलट्स के लिए जानलेवा होने से बचा सकते हैं। और ये सब कुछ बनने के बाद ये एक ऐसा खतरनाक यूएवी बनेगा विच विल बी बेटर देन द वंस वी यूज टुडे। अब इन ऑटोमेटेड जेट्स को काउंटर करने के लिए एक लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम को डिप्लॉय किया जा सकता है। ये एक्चुअली में ड्रोन या मिसाइल्स होते हैं जिसे एक होल्डिंग पैटर्न में हवा में ही उड़ते हुए कुछ समय तक मेंटेन रखा जाता है और फिर उसे टारगेट्स पर रैपिडली एंगेज किया जा सकता है फ्रॉम दैट पोजीशन। बट फ्यूचर में सभी ऑटोमेटेड मिलिट्री सिस्टम को बैटलफील्ड में नहीं यूज किया जाएगा। बहुत से प्राइवेट सेक्टर फर्म्स कड़ी मेहनत से ऐसे रोबोट्स डेवलप कर रहे हैं जिनका मेन मिशन होगा सर्च एंड रेस्क्यू। आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी कि फ्यूचर में मिलिट्री इन रोबोट्स को परचेज और रोल आउट करेंगे मोस्टली फॉर द डैमेज कंट्रोल। फ्यूचर में अगर कोई अर्बन एनवायरनमेंट में राइट या कॉन्फ्लिक्ट ब्रेकआउट होता है, क्वाड्रपेड रोबोट्स को डिप्लॉय किया जाएगा टू कंट्रोल द सिचुएशन, जिसका स्पेशलाइजेशन होगा पेरीमीटर सिक्योरिटी, रिमोट इंस्पेक्शन एंड पेट्रोलिंग। एडवर्स केस में इन क्वाड्रपेड रोबोट्स को स्नाइपर राइफल के साथ भी आर्म्ड किया जा सकता है। दूसरी ओर फायर फाइटिंग रोबोट्स को वाइल्ड फायर सिचुएशंस में डिप्लॉय किया जा सकता है जहां वो आग बुझाने में काम आएंगे। ये पैकबॉट्स हमें मदद कर सकता है इन डैमेज असेसमेंट एंड क्लियरेंस एज वेल एज डिटेक्शन एंड क्लीन अप ऑफ हजार्डस मटेरियल्स। फ्यूचर वर्जन्स ऑफ द बॉस्टन डायनामिक्स एटलस रोबोट पोटेंशियली लाइफ सेविंग टास्क भी कैरी आउट कर सकता है, लाइक गैस लाइन्स के वॉल्व को शट ऑफ करना, खराब पावर लाइन्स में चढ़कर उसे रिपेयर करना या इवन परफॉर्मिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस, लाइक फॉर एग्जांपल एक अर्थक्वेक हिट जोन में रबल और कंक्रीट के नीचे दबे हुए लोगों को रेस्क्यू करना। सच कहूं तो दी पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, बट दुनिया के ज्यादातर लोग इस पॉइंट को लेकर डिफेंड करते हैं कि एआई को कभी भी वेपन्स पर पूरा कंट्रोल नहीं देना चाहिए। राइट नाउ इस दुनिया के ज्यादातर ऑटोमेटेड सिस्टम्स जिसे आज हम देख रहे हैं
मे इट बी अ ड्रोन, अ ट्यूरेट और अ टैंक, अपने टास्क तब भी परफॉर्म करते हैं जब उन्हें अपने ऑपरेटर से ऑथराइजेशन मिल जाता है। अगर इन्हें अनदेखा छोड़ दिया तो ये फुल्ली ऑटोमेटेड फोर्सेस के पास एक ओवरपावरिंग एडवांटेज होगा ओवर आवर ट्रेडिशनल मैन्ड वेपन सिस्टम्स। या ये शायद अपने में ही एक नया आर्म्स रेस शुरू कर दे टू बिल्ड द मोस्ट पावरफुल एआई वेपन्स। वैसे आपका क्या मानना है? क्या हमें एआई को कंट्रोल देना चाहिए ओवर सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स इन द वर्ल्ड? इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम विद मोर सच क्यूरियस कंटेंट्स, बाय फ्रॉम टेक बाबा।